डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है फिर से। और मैं लेकर आ गई हूँ आज आपके लिए स्पॉट द एरर के कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस जो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने वाले हो। तो चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं, एक्चुअली दो चीज़ों का ध्यान रखना है तुम लोगों को। एक तो कि सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है, ये तुम लोगों की फोरमोस्ट ड्यूटी होनी चाहिए अपनी टीचर के प्रति। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि आपको हर क्वेश्चन में यार 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, और मैं चाहूंगी कि उस 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप टाइम दे दो, कमेंट कर दो, ठीक है। टाइम मत देना, कमेंट कर देना अपने आंसर को, ताकि आपकी जो स्पीड है ना वो बनी रहे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हमारी स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया है, द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी विसेज ऑफ द वर्कशॉप। ठीक है, तो ये 2022 में पूछा गया है यार, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो वो आप बताएंगे कि कौन से पार्ट में है और कैसे ठीक हो सकता है, वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, आप लोगों को पूरा टाइम दे दिया गया है और अब सिर्फ 5 सेकेंड्स बचे हैं, इनफैक्ट 3 सेकेंड्स बचे हैं एंड टाइम इज ओवर। ठीक है, तो देखो आंसर है नो एरर। इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, बधाई हो, पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। बताएंगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में लग रही है? कोई आसपास की नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, कुछ? जी ओके जब भी हम कोई डिफाइन करते हैं चीज, या जब भी हम सेंटेंस में ये वर्ड यूज करते हैं डिफाइंड, ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, he is defined as the most humble person। तो as लगाना तो भूल ही गए सीपीओ वाले, as लगा दो भाई, as defined as, ठीक है, as the scientific study, ठीक है जी, as लगाएंगे हम यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आया हुआ है, it is nothing else than sheer foolishness that you have decided to resign। ये और कुछ नहीं लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम रिजाइन करना चाहते हो भाई। चलिए बताएंगे फटाफट से। ये और कुछ नहीं लेकिन, देखो हम दैन का प्रयोग कब करते हैं? जब हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। यहाँ कुछ कंपैरिजन हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब कंपैरिजन नहीं हो रहा तो हम नथिंग के साथ क्या लगाएंगे? नथिंग के साथ एवरीथिंग, ठीक है, इनके साथ हम लगाते हैं बट। बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। ये और कुछ नहीं, बस तुम्हारी बेवकूफ़ी है, ठीक है। बट लगाएंगे हम, एक्सेप्ट मतलब होता है जिसका, तो आंसर होगा दैन नहीं बट। इट इज नथिंग एल्स बट sheer foolishness, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। सामने वाला इंसान बोलता है, ऑल राइट, आई हैड बीन वेटिंग देन। जी फटाफट से बताएंगे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है यार, कौन सा पार्ट में, कौन से पार्ट में एरर है, कोई एरर है भी कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस एरर फ्री है, ये भी देख लो। देखो सेंटेंस में प्रॉब्लम तो है, गलत है एक चीज, या तो ये पहले प्रेजेंट टेंस में नहीं होता, जब प्रेजेंट में हो गया तो ये हैड बीन क्यों लगा है, ठीक है। कि पूजा अभी बिजी है, मिसेस पूजा अभी बिजी है, ठीक है। तो भाई दो अलग अलग टेंस कैसे यूज कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऑल राइट, आई एम वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज indefatigable courage and determination to achieve what he deserved। जी बताएं।
कोई प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? एरर है तो कहाँ है, नहीं है तो क्यों नहीं है? मतलब नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है जी, जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, 100% ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। He took a hurried glance on the newspaper and swiftly left for work. उसने जल्दी जल्दी से न्यूज़पेपर की तरफ देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा फटाफट से और काम पे निकल गया। तो hurriedly उसने एक he took a hurried glance on the newspaper। प्रेपोजिशनल एरर लग रहा है यार इसमें, है ना? इसमें है प्रेपोजिशनल एरर है इसमें। यहाँ पे ऑन द न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एट द न्यूज़पेपर की जरूरत है। ठीक है, एट द न्यूज़पेपर, ही टुक अ हरीड ग्लांस एट द न्यूज़पेपर। ठीक है जी, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7th, मिस माई ग्रैनी सेज दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग, दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विद हर अ बिट ऑन दिस। ठीक है, तो मेरी नानी बोलती हैं कि यंग हो तो शादी कर लो, छोटे में, ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं उनसे अग्री नहीं करती हूँ, एब्सोल्यूट अग्री नहीं करती हूँ। देखो एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो अग्री है ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, तो जब वर्ब है तो वर्ब के साथ हम कैसे अग्री करते हैं? मैनर होता है ना, एडवर्ब क्या होता है? मैनर होता है। फुल्ली अग्री, आई डोंट अग्री, आई कंप्लीटली अग्री, आई फुल्ली अग्री विद यू। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो यार एडजेक्टिव होता है, तो हम वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब के बारे में बताने के लिए हम एडजेक्टिव का थोड़ी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एडवर्ब का। और एब्सोल्यूट में हम ly ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब ठीक है, एब्सोल्युटली, आई डू नॉट एब्सोल्युटली अग्री विद हर। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे एरर है, टिक कर लेते हैं, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन। दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, एंड लगा है ना, कंजंक्शन लगा हुआ है, दो सेंटेंसेस को क्लब करा हुआ है, जो है एक तरीके से जोड़ रखा है, ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अलग करके देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, हिज सेल फोन इज डिफरेंट माइन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हिज सेल फोन इज कॉस्टलियर देन माइन। अब आप मुझे ये मत कहना मैम आपने यहाँ पे दैन क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, कॉस्टलियर के साथ लगा हुआ है दैन। ठीक है, कॉस्टलियर के साथ लगा है दैन, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉस्टलियर देन माइन। तो अगर सेकंड सेंटेंस देखें, सेकंड स्टेटमेंट, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि उसका सेलफोन मुझसे महंगा है, मेरे सेलफोन से महंगा है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि माइन क्यों लगा है, पोजेसिव प्रोनाउन है, माई प्लस नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइन का मतलब है माई सेलफोन, माई सेलफोन, याद रखना। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस देखो, हिज सेलफोन इज डिफरेंट माइन। डिफरेंट माइन, डिफरेंट किससे? यहाँ पे आपको कुछ खाली नहीं लग रहा? डिफरेंट फ्रॉम माइन, फ्रॉम माइन, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन। समझ में आ गई बात? डी पार्ट में एरर है कि डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन। समझ आ गई बात? समझ आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस स्कॉलरली and obtained the degree. Again सेम चीज है, डिफेंडेड जो है, डिफेंडेड जो है वर्ब है। ठीक है, और डिफेंडेड कैसे किया, कैसे डिफेंड किया? स्कॉलरली करा, एकदम विद्वान की तरह किया, डिफेंड करा उसने अपने थीसिस को। ठीक है, विद्वानी तरीके से किया, विद्वान की तरह किया। अब मैम आपने तो बताया था कि स्कॉलरली एडजेक्टिव में ly ऐड कर दो तो हम एडवर्ब बना देते हैं, तो एडवर्ब लगा हुआ है।
कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब के लिए एडवर्ब लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला था बेटा कि हर बार एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दो, मैंने आपको कहा था यूजुअली हम करते हैं। अब ऐसे तो एक और वर्ड है फ्रेंडली, ठीक है, अब आपको लगेगा ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, इसको डिक्शनरी में डाल के देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ, डिक्शनरी में डाल के देखो, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में देखो, कॉलिंस डिक्शनरी में देखो, कोई भी अच्छी इंटरनेशनल डिक्शनरी में, यूनिवर्सल डिक्शनरी में देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्रेंडली वर्ड है ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अब हम ऐसे वर्ड्स को जिसमें एलवाई लगाए, ठीक है, जैसे स्कॉलरली और फ्रेंडली की बात करते हैं, सिर्फ अभी दो वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, इनको हम कैसे एडवर्ब बनाएंगे? कैसे एडवर्ब? क्योंकि हमें चाहिए एडवर्ब, यहाँ पे वर्ब है, चाहिए हमें एडवर्ब, हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, हमें एडवर्ब की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सेंटेंसेस में इन अ फ्रेंडली वे कर दिया, हिज थीसिस इन अ स्कॉलरली वे, समझ आ गई? इन अ स्कॉलरली वे। तो कहां पे एरर है? बी पार्ट में एरर है, ठीक है बेटा, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से टिप्स पे याद होनी चाहिए। इन अ स्कॉलरली वे, ठीक है बच्चे, हो गया। नेक्स्ट देखें, एज इज यूजुअल विद स्टोरीज ऑफ दिस जॉनर, in spite of their varying socio-political realities, the youngsters have fallen in love with each other madly. यहां पे एडवर्ब है कि वो फॉलन, कैसे फॉलन हो गए, एक दूसरे से प्यार हो गया पागलों की तरह, मैडली, यहां पे एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है? हम बोलते हैं एज इज यूजुअल या एज यूजुअल? एज यूजुअल विद स्टोरीज ऑफ दिस जॉनर, क्या बोलते हैं? एज यूजुअल, हमेशा की तरह, या फिर एज इज यूजुअल? इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इस क्यों लगाया हुआ है इन्होंने? एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, सिर्फ इतनी सी एरर है कि डी पार्ट में एरर है, हम इसको हटा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज द वेरी एम्बिशियस वुमेन आई हैव एवर कम अक्रॉस। भाई बहुत ध्यान से करना, ठीक है, समझने की कोशिश करो। द लगा हुआ एक तो, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपने ही तो कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द नहीं आता। कहा था, लेकिन कब कहा था? कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आप लगा रहे हो तो उसके आगे नाउन आना चाहिए, अगर नाउन नहीं है तो सुपरलेटिव नहीं लगेगी, मतलब सुपरलेटिव से पहले द नहीं लगेगा, यही कहा था। अब बेटा यहाँ पे नाउन भी लगा हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव है लेकिन उसके आगे नाउन भी लगा है, तो अब हम सुपरलेटिव लगा सकते हैं, मतलब द तो लगा ही है। अब हम क्या करना है, द के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, वेरी थोड़ी लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। और क्यों हमने मोस्ट लगाया, क्यों हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज करी, कहाँ लिखा है? क्योंकि वो पूरी जिंदगी की बात कर रहा है, आई हैव एवर कम अक्रॉस, पूरी जिंदगी में मैं आज तक इतनी एम्बिशियस वुमेन से नहीं मिला, मतलब बहुत सारी वुमेन से मिला वो, लेकिन इतनी एम्बिशियस नहीं, से इतने से नहीं मिला। बहुत सारी एम्बिशियस वुमेन थी लेकिन इतनी एम्बिशियस नहीं थी, मतलब बहुत सारी से कंपेयर हो रहा है। तो जब बहुत सारी से कंपेयर हो रहा है तो सुपरलेटिव लगाओगे ना, दो से थोड़ी हो रहा है जो कंपेरेटिव लगाओगे, ठीक है, गुड। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, he was enough tall to be admitted into the armed forces। अगर ये गलत कर दिया आंसर तो चार्ट आएगा मंडे वाली क्लास में, ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमने एडजेक्टिव्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एडजेक्टिव हम पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं, इनफ का प्रयोग कब करते हैं, टू का प्रयोग के साथ हम TOO के साथ हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि टू के साथ हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन मैम आपने ये भी तो बताया था कि अगर इनफ वर्ड है तो उससे पहले आएगा पॉजिटिव डिग्री, तो यहां पे एरर है। He was tall enough, he was tall enough। समझ आ गई बात? समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे ही आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the knight was received compliments from the king for his bravery।
जी, द नाइट वॉज रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स। एक बात बताओ कि नाइट को कॉम्प्लीमेंट्स मिले या कॉम्प्लीमेंट्स को नाइट्स मिला? नाइट मिला। अगर हमें इसका पैसिव बनाना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स वर रिसीव्ड बाय द नाइट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वॉज क्यों लगा दिया? द नाइट रिसीव्ड, बस वॉज नहीं लगना, द नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14th क्वेश्चन, द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज होवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर। बताइए कहाँ एरर है? होवर्ड, होवर एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर। जी बताइए बेटा। ओके, अगेन वर्ब दिया हुआ है यार, आपको एडवर्ब की जरूरत है। वर्ब की कौन इंफॉर्मेशन देता है सबसे पहली बार में? एडवर्ब देता है, एडजेक्टिव नहीं देता है। ठीक है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन नाउन है, एग्जैक्ट क्या है? एडजेक्टिव है, तो आपको एडजेक्टिव की थोड़ी जरूरत है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Next question, 15th question. Fortunately, he passed the exams with dint of sheer hard work and diligence. जी देखो, विद डिंट नहीं होता है, बाय डिंट होता है, बाय डिंट ऑफ। ठीक है, बाय डिंट का मतलब होता है, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि किसकी हेल्प से? बाय मीन्स ऑफ हार्डवर्क एंड डिलिजेंस। ठीक है, उसने एग्जाम्स पास कर लिए, तो विद डिंट नहीं, बाय डिंट ऑफ। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड वॉज इरिटेबल बिकॉज शी हैड नॉट साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। कहाँ एरर है? कोई बताना चाहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। पोजीशन ऑफ एडवर्ब में प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ब के बाद आएगा यहाँ पे एडवर्ब। स्लेप्ट साउंडली, स्लेप्ट साउंडली, साउंडली स्लेप्ट नहीं, स्लेप्ट साउंडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज ऑलवेज बीन क्वाइट केयरलेस फॉर हिज ओन सेफ्टी। जी बताइए। बहुत ही इजी है, बहुत इजी, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। यहाँ पे फॉर क्यों लगाया है? केयरलेस किसके लिए है? किसके प्रति है? अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। तो अबाउट, अबाउट हिज ओन सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, these experiments had been going on since several months. एक बात बताओ, सिंस सेवरल मंथ, सेवरल मंथ, मंथों से मतलब बहुत सारे महीनों से चल रही है, ड्यूरेशन बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है जो आपने सिंस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है, जितने भी जो चीज ड्यूरेशन बता दी है, चाहे वो डेज है, मिनट्स हैं, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, इन सब के साथ ड्यूरेशन अगर दिखा रहा है
तो आप इसके साथ फॉर लगाओगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने टिक नहीं किया है, सिंस यहाँ पे नहीं आएगा, फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, इजंट शी। तो देखो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चों को लगता है कि सेंटेंस जो है अगर वो एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसा हम कहते हैं कि होगा, एक्चुअली रूल यही है कि नेगेटिव होता है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। याद कर लो, बहुत इजी है, वाइस वर्सा, ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, ठीक है। तो एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, इजंट शी। तो इजंट शी नहीं होगा यहाँ पे, वैसे ये ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन डजंट शी, डजंट शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम। टाइम के द्वारा करवाए गए, टाइम के द्वारा उनको इवैक्यूएट कर लिया गया, उनको वहां से निकाल लिया गया, या टाइम पर निकाला गया, बाय टाइम या इन टाइम या ऑन टाइम, फॉर टाइम, क्या आएगा, प्रेपोजिशनल एरर है अगेन, ठीक है ना। तो ऑन टाइम आएगा, टाइम पर निकाल लिया गया, ठीक है, ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, ड्यूरिंग द 17th century there were great developments at the sphere of knowledge। जी फटाफट से बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताते जाओ, फटाफट से अपने कमेंट्स, अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। ओके, एट नहीं, इन द स्फेयर ऑफ नॉलेज, इन द स्फेयर ऑफ नॉलेज, ठीक है, पहले कर चुके हैं हम ये क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद विग्स, ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस। भरा हुआ था, तो फुल विद, फुल विद या फुल ऑफ, फुल ऑफ, फुल ऑफ, ठीक है। आंसर, एरर कहाँ है, फुल विद नहीं है, फुल ऑफ है। ये सारे हम कंसेप्ट्स कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, तो इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है हिमसेल्फ, बात किसकी हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। हिमसेल्फ किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ही का, ठीक है। सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, और रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पे ही की बात हो रही है ना, तभी तो हिमसेल्फ लगा है। अगर हिमसेल्फ लगा है तो ही की बात होनी चाहिए, और अगर किसी और की बात हो रही है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो बच्चों की बात हो रही है, मतलब दे की बात हो रही है, देम की बात हो रही है, ठीक है। देयर्स पोजेसिव होता है इनका, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देमसेल्व्स। बच्चों की बात हो रही है ना, बहुत सारे हैं, देमसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर है, हिमसेल्फ नहीं, देमसेल्व्स, ठीक है, देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन योर बिग बुक्स एट पेज 10th, पेज 10th। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, तो हमने ये ऑर्डर सीखा था, ओसी, ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर सीखा था ना, सीखा था बच्चे, सीखा था ना। तो ऐसे ही हमने देखा था कि जो ये कार्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। ही केम फर्स्ट, ठीक है, ही केम फर्स्ट, द लास्ट टू, द फर्स्ट 4, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे 10th क्यों यूज हुआ है, 10 यूज होना चाहिए ना, 10th तो पोजीशन दिखाता है, लेकिन वो बोल रही है कि पेज 10 पे टर्न करो, टीचर बोल रही है पेज 10 पे टर्न करो। 10th तो पोजीशन बताता है, पोजीशन थोड़ी देखनी है हमें, पेज नंबर बताना है। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट,
इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। अगेन एडजेक्टिव्स का क्वेश्चन है, इंटेंसिफायर का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये हमने करा हुआ है, अभी याद दिला दूंगी तब सब कुछ याद आ जाएगा। क्वेश्चन देख के सब भूल जाते हो और जब मैं एक्सप्लेनेशन कराती हूँ तो बोलते हो ओहो मैम ये था क्या, ओम फो। देखो मैंने बताया था कि मच एक इंटेंसिफायर होता है जो किसके साथ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। तो ये फास्ट क्या है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हुआ, फास्टर, है ना। तो मच फास्टर, मच फास्टर, यहां पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। यस, सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, जरूरत है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की। अभी मैंने बताया कि ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, हिम, ठीक है। अच्छा, शी, हर, ठीक है, आई, मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। यहाँ पे बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर, बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30th, आई वॉज यू, इफ आई वॉज यू, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इस सिचुएशन पे टेम्पर लूज नहीं करता। अगर होता तो, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, हूं नहीं, सामने वाला इंसान ही उस सिचुएशन में है, ठीक है, और वो टेम्पर लूज कर चुका है, ठीक है। मैं अगर तुम्हारी जगह पे होती तो, हूं तो नहीं ना, इमेजिनरी सिचुएशन है ना। अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन पे होती तो, इमेजिनरी सिचुएशन है। और हमने सीखा है कि जब भी हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं तो हम लगाते हैं इफ आई वर यू, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ क्वीन, इफ आई वर अ रिच वुमन, ठीक है। ख्वाब है ये सारे, इमेजिनरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। अब मैंने आपको बताया था कि याद होगा जब ये मैंने कंसेप्ट कराया था, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इनके साथ आप व्हेन लगाते हैं आगे, है ना, व्हेन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सब के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, तो फिर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे यूज कर दी सीजीएल वालों ने, बताओ, एग्जाम सेटर्स ने कैसे यूज कर दी, गलत है ना। तो अब हम सही करेंगे, हमारा काम है सही करना। टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, तो क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन, ठीक है। स्कार्सली हैड ही टेकन द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29th, कंटेंडेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड एट ऑल, फटाफट से कर दो जल्दी से, सिर्फ 15 सेकेंड में, सिर्फ 15 सेकेंड में कर दीजिए फटाक से, जल्दी। ओके, यहाँ पे कंप्लेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कंप्लेन आएगा, सेल्डम कंप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट, एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर, लिव्ड पीसफुल टुगेदर, बताइए कहाँ पे एरर है, कोई एरर है भी कि नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एरर हो, ठीक है, इतना आता है सीजीएल को, एसएससी वालों को, हर सेंटेंस में थोड़ी एरर करके दे देंगे, उनको भी आता है थोड़ा बहुत भाई। भाई अगेन सेम सेम कंसेप्ट, लिव्ड क्या है, वर्ब, वर्ब के साथ आपको एडवर्ब की जरूरत है, यहाँ पे आपको एडवर्ब की जरूरत है, तो पीसफुली आएगा ना, पीसफुली, पीसफुली टुगेदर, ए पार्ट में एरर है, पीसफुली टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ईदर यू विल मिस आवर फ्लाइट।
You must reach the airport on time, either you will miss our flight. या तो हम ईदर सेंटेंस की शुरुआत में होता है तो हम और लगाते हैं, और अगर नहीं होता तो हम ईदर थोड़ी लगाते हैं, हम और लगाते हैं, और यू विल मिस आवर फ्लाइट, और यू विल मिस योर फ्लाइट, सॉरी, ओके, योर फ्लाइट. ईदर की जगह पे आएगा ना, तो ईदर नहीं आएगा और आएगा, मतलब ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट आता है, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप. जी बताइए, फटाफट से बताना शुरू करिए बच्चे. फॉर्मेशन देखो, अगर इफ लगा है, कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगा है ना, इफ यू स्टडी हार्ड, ठीक है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगा है, तो आगे द सेंटेंस विल बी फॉलोड बाय सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है. तो जब इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाए तो आगे सिंपल फ्यूचर आएगा. तो यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड, यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड. आज कुछ अच्छा कर्म करोगे तो आगे उसका फल मिलेगा ना. तो आगे आज सिंपल प्रेजेंट में जियोगे, अच्छे कर्म करोगे, प्रेजेंट में जियोगे, प्रेजेंट में चीजें अच्छी करोगे, प्रेजेंट में हार्ड वर्क करोगे, प्रेजेंट में डेडिकेशन दिखाओगे, तो फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका फल मिलेगा. यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड. ठीक है, बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन. 33, he said that he had forgot to lock the door before leaving. Lock the door before leaving. Had लगा है, had forgot लिखा है, ठीक है. तो हम had के साथ आगे V2 लगाते हैं या V3 लगाते हैं? had के साथ हम V2 लगाते हैं या V3 लगाते हैं? forgotten, forgotten ना. C पार्ट में एरर है. Next, it turned out to be the noisy park party anybody had ever attended. जी, it turned out to be the noisy park party anybody had ever attended. ओके, एवर की बात आ गई है, आज तक की बात आ गई है. अपनी जिंदगी में जितनी भी पार्टीज अटेंड करी हैं उन सारी पार्टीज से कंपैरिजन हो रहा है. तो सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट नॉइजी पार्क पार्टी, द मोस्ट बी पार्ट में एरर है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 35. दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस. much interesting stories. जी बताइए,
कोई एरर है सेंटेंस में, और अगर है तो वो क्या है एरर? देखो स्टोरीज जो है, स्टोरी, ठीक है, अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी क्या आप काउंट कर सकते हो? आज मैंने एक स्टोरी सुनी, आज मैंने दूसरी स्टोरी सुनी, आज मैंने तीसरी सुनी, क्या ये काउंट कर सकते हो आप? कर सकते हो ना काउंट, ठीक है। तो स्टोरीज जो है वो काउंटेबल नाउन है, स्टोरी, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। और हमें पता है कि हम जो है मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। मच, मच सॉल्टी, मच मडी, मच फिल्ड, ठीक है, मच फिल्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं मच का यूज, ठीक है। तो काउंटेबल है स्टोरीज, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? बट आई हैव रेड मोर स्टोरीज, मोर स्टोरीज दैन दिस। और भी बहुत सारी स्टोरीज मैंने पढ़ी है, ठीक है। I have read more stories than this, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36. The most talented of these three boys are my friend's son. जी बताएं, इन तीनों में से अगर कोई टैलेंटेड है तो वो मेरे फ्रेंड का बेटा है। तीनों में से कोई एक ही टैलेंटेड है, एक ही की बात हो रही है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, तो आर क्यों लगाया है? इज लगाओ, ठीक है, इज लगा दो। इज माई फ्रेंड्स सन, इज माई फ्रेंड्स सन। 37. As soon the gunshot was heard, people ran out in panic. जैसे ही गन शॉट की आवाज आई वैसे ही लोगों ने पैनिक में, डर में, फियर में भागना शुरू कर दिया, घबराहट के मारे। जैसे ही के साथ जैसे ही कहने के लिए हम यूज करते हैं as soon as, ठीक है, यहाँ पे as की कमी है, as soon as the gunshot was heard, ठीक है। Next question 38. Apart from Germany, they also visited Italy and Austria during its business trip. एक बात बताओ, जब दे की बात हो रही है, सब्जेक्टिव केस दे है तो ऑब्जेक्टिव देम हो जाएगा, और पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो देयर हो जाएगा। तो देयर बिजनेस ट्रिप, इट्स नहीं, देयर बिजनेस ट्रिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39. Elizabeth beat her rival with the gold medal in the 2021 Summer Olympics. उसने गोल्ड मेडल के साथ एलिजाबेथ ने अपनी राइवल को बीट कर दिया। गोल्ड मेडल 2021 के साथ, ये सेंटेंस में लिखा है, ठीक है। वो कहना ये चाह रहा है कि गोल्ड मेडल 2021 के लिए एलिजाबेथ ने अपने राइवल को बीट कर दिया। उसको गोल्ड मेडल मिलेगा ना, 2021 में मिला था, ठीक है। गोल्ड मेडल के साथ थोड़ी बीट किया, तो विद नहीं, फॉर द गोल्ड मेडल, फॉर द गोल्ड मेडल। ए पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है. इंडिया हैज जॉइन द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन. इंडिया ने ग्लोबल फाइट ज्वाइन करी है टैक्स इवेजन के खिलाफ, ठीक है, टैक्स इवेजन के खिलाफ. जी फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए, जल्दी जल्दी. जी ओके, तो अमंग नहीं आएगा, अगेंस्ट आएगा, ठीक है. अमंग में बी पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर, ठीक है बच्चे. तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम में डेफिनेटली आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और आपने देखा भी है कि एसएससी का लेवल क्या रहा है,
ठीक है। अगर हमें चीज़ें आती हैं तो इजी है, नहीं आती है तो डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए सारे कंसेप्ट्स को पढ़ के जाओ ताकि हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँ, ठीक है। कोई दिक्कत की बात ही ना आए एग्जाम में। फटाफट क्वेश्चन देखा, इमीडिएटली हमने स्पॉट किया एरर और टिक कर दिया ठीक से, ठीक है। प्रेशर के अंडर प्रेशर आकर गलत आंसर नहीं करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कंप्लेंट्स है कि मैम आता था लेकिन गलत हो गया, पता नहीं कैसे। वो पता नहीं कैसे नहीं होता है, वो अंडर प्रेशर हम घबराहट में या जल्दीबाजी में कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है और आपको डेफिनेटली हमारे चैनल को फॉलो करना है, क्योंकि आपको सीखना है नया पैटर्न, ठीक है। और नए पैटर्न के लिए आपको मुझे फॉलो करना है। और अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।